लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डी कुन एलेक्स को मारने के लिए वहां आ गया था। साथ ही उसने मा युआन को भी मॉस्किटोज की मदद से फंसा दिया था। लेकिन अचानक से एलेक्स ने थंडर टेस्ट एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से आसमान से बिजली गिरने लगी थी, जिसमें मा युआन और उसके साथी मारे गए थे। साथ ही डी कुन भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था, जिसके बाद एलेक्स ने उसे ख़त्म कर दिया था। और फिर एलेक्स का वो टेस्ट स्टार्ट हो गया था, जहां एक के बाद एक आसमान से वेपन आए जा रहे थे। लेकिन एलेक्स एक एक करके उन सबको ख़त्म करता जा रहा था। लेकिन उसी वक्त आसमान से एक सोल डिस्ट्रॉइंग वेपन बाहर आता है, जिसे देखकर आसपास के लोग कहते हैं कि इसकी मदद से बॉडी की सोल भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इससे एलेक्स कैसे बच पाएगा? अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम एलेक्स को देखते हैं, जिस पे वो बड़ा सा वेपन हमला कर देता है और उसे वो टच हो जाता है, जिसकी वजह से एलेक्स के शरीर में बहुत बड़े क्रैक्स बन जाते हैं और वो बहुत तेज़ी से नीचे गिरने लगता है। ये देखकर मोटा लड़का कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे मास्टर ने तो प्रिडिक्ट करा था कि एलेक्स को कुछ नहीं होगा और वो यहाँ नहीं मरेगा। पर ये अब क्या हो रहा है? इधर एलेक्स नीचे गिरते हुए अपने मन में बोलता है कि लगता है ब्रेक थ्रू करने के लिए मुझे लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में जाना ही पड़ेगा। उसी वक्त एलेक्स फिर से थर्ड इमोर्टल ऑरा एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, जो अब की बार एक्टिवेट भी हो जाता है, जिसके बाद तीनों इमोर्टल ऑरा मिलके एलेक्स की बॉडी को हील कर देते हैं। ये देखकर नीचे खड़े सारे कल्टिवेटर्स चौंक जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स अब ट्रू रिलीम लेवल के अर्ली स्टेज पर पहुंच गया था। अब एलेक्स आसमान से थंडर और कल्टीवेशन ऑरा एब्जॉर्ब करने लगता है। इधर वहां खड़े कल्टीवेटर्स बोलते हैं कि वो वेपन लगने के बाद तो इसे मर जाना चाहिए था, पर इसने तो ब्रेक थ्रू कर लिया। उसी वक्त वो पहले वाला वेपन फिर से नीचे आता है, जिसे देखकर एलेक्स अब की बार अपनी नई टेक्निक की मदद से कई सारे स्पिरिचुअल हैंड्स और लावा हैंड्स बना के उस वेपन पर हमला करता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी एलेक्स का फिर से ब्रेक थ्रू हो जाता है और अब वो ट्रू रिलीम लेवल के मिडिल स्टेज पर पहुंच गया था। अब एलेक्स सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि ये टेस्ट अभी भी खत्म हुआ है। तभी आसमान से बहुत सारे थंडर मॉन्स्टर एलेक्स की तरफ आने लगते हैं, पर ऐसा होते ही एलेक्स का वो पापी खून वाला सिंबल भी आसमान में बहुत तेज चमकने लगता है, जिसे देखकर एलेक्स मन में बोलता है कि अचानक से ये सिंबल बाहर कैसे आ गया। लगता है ये सब कुछ मेरी ब्लड लाइन से रिलेटेड है। इसके बाद एलेक्स अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और एक एक कर उन थंडर मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। जहाँ जैसे जैसे एलेक्स उन थंडर मॉन्स्टर को मार रहा था, उनके खून से एक अजीब सी इमेज बन रही थी, जिसके अंदर एलेक्स पास्ट का सीन देख रहा था, जिसमें पैलेस और कई सारे वॉरियर्स थे जो आपस में लड़ रहे थे। ऐसा सीन एलेक्स ने पहले भी देखा हुआ था। तभी एलेक्स उन विजन्स में एक वॉरियर को भी देखता है, जो बहुत ही ताकतवर था और एक एक कर सबको मारता ही जा रहा था। पर एलेक्स को लग रहा था कि ये सब थंडर मॉन्स्टर उसे कंफ्यूज करने के लिए कर रहे हैं, इसलिए वो उन सबसे कहता है कि इन सबसे मैं कंफ्यूज नहीं होऊंगा और मैं सिर्फ बैटल पर ध्यान दूंगा। अब एलेक्स अपनी वेल टेक्निक में बदलकर उन लोगों को और तेजी से मारने लगता है। जहाँ ऐसा करते हुए वो बोल रहा था कि वो आज जरूर जीतेगा। तभी एलेक्स को उन विजन्स में फिर से वो वॉरियर दिखता है, जो हर सीन में चमक रहा था और कई लोगों को मारता भी दिख रहा था। अब उस वॉरियर को देखने के चक्कर में एलेक्स का ध्यान भटक जाता है, जिसकी वजह से वो सारे थंडर मॉन्स्टर्स मिलके एलेक्स को नीचे गिरा देते हैं और फिर एक साथ उस पर कई सारे वेपन से हमला करते हैं। इसकी वजह से एलेक्स बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है, पर वो अपने इमोर्टल ऑरा की मदद से उन सबको एक ही बार में ख़त्म कर देता है। पर घायल होने की वजह से उसकी बॉडी से बहुत खून निकल रहा था। उसी वक्त उस लेक में से उस एंशिएंट लड़की की बॉडी बाहर आ जाती है, जिसकी बॉडी एलेक्स ने लेक में देखी थी, जिसे देखकर एलेक्स कहता है कि ये लड़की तो मर गई थी, तो अचानक से ये वापस कैसे जिंदा हो गई? क्या मेरे थर्ड इमोर्टल ऑरा ने इसके माइंड को एक्टिवेट कर दिया है? तभी वो लड़की एलेक्स के घाव को हील कर देती है और गायब हो जाती है। ये देखकर एलेक्स समझ आता है कि वो एंशिएंट लड़की की बॉडी नहीं बल्कि उसकी सोल थी, जो सिर्फ उसकी मदद करने के लिए अचानक से एक्टिवेट हो गई थी। उसी वक्त आसमान से आकाशवाणी होती है कि ये 9 हेवन टेस्ट का
फर्स्ट लेवल था, जिस पे एलेक्स ने क्लियर कर लिया है। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि ये 9 हेवन टेस्ट के बारे में मैंने सुना है। इसमें टोटल 9 स्टेजेस है, जिसमें अभी सिर्फ पहला ही स्टेज क्लियर हुआ है और 8 अब भी बाकी है। पर एलेक्स बोलता है कि जब तक मेरे पास 3 इमोर्टल ऑराज है, मैं आराम से इन टेस्ट को पास कर लूँगा। और होता भी ऐसा ही है। एलेक्स धीरे धीरे करके लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 भी क्लियर कर लेता है, जहाँ लेवल 5 पर उसके सामने एक गॉड पगोड़ा आता है जो उसे ट्रैप करने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तो लेवल 8 पर उसके सामने एक बहुत ही बड़ी बेल आ जाती है जो उसके माइंड को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी थी। लेकिन एलेक्स ने ऐसी बेल पहले भी देख रखी थी और उसे पता था कि इसे कैसे डिस्ट्रॉय करना है, इसलिए वो जल्दी से अपनी वेल टेक्निक में बदलकर उस बेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से उसने 9 हेवन का लेवल 8 भी क्लियर कर लिया था। पर 9 स्टेज एक्टिवेट ही नहीं हो रहा था, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि क्या 9 स्टेज एक्टिवेट होने में समय लगेगा या फिर वो एक्टिवेट ही नहीं होगा। अब एलेक्स अपनी सोल को बाहर निकाल के डार्क प्रिजन के अंदर चला जाता है, क्योंकि पिछली बार जब वो ब्रेक थ्रू कर रहा था तो अचानक से उसकी सोल डार्क प्रिजन में चली गई थी। इसलिए एलेक्स को लग रहा था कि हो सकता है कि वो डार्क प्रिजन में जाके इस चीज़ का पता लगा सके कि क्यों 9 स्टेज एक्टिवेट नहीं हुआ है। अब डार्क प्रिजन में पहुंचते ही उसे वहां का एनवायरनमेंट कैद करने की कोशिश करता है, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि मैं एक बार यहां से बाहर निकल चुका हूं, तो मुझे यहां से दोबारा बाहर निकलने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी अचानक से वहां का एनवायरनमेंट एलेक्स को कैद करने में कामयाब हो जाता है, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि पिछली बार मुझे इस प्रिजन से निकलने के लिए अपनी पूरी एनर्जी की ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। अब एलेक्स अपने एक ही अटैक से उस प्रिजन को तोड़ के आज़ाद हो जाता है, जिसके बाद एलेक्स अपनी स्पेशल आई की मदद से आसपास देखने लगता है ताकि उसे 9 हेवन के बारे में कुछ पता लग सके। लेकिन उसे बाकी कुछ तो पता नहीं चलता, पर वो देखता है कि पास में कुछ एंशिएंट बीस्ट की सोल्स आपस में लड़ रही है। तभी एलेक्स का ध्यान दूसरी तरफ होने की वजह से डार्क प्रिजन का एनवायरनमेंट उसे फिर से पकड़ने की कोशिश करता है और एक टेंटिकल एलेक्स को पकड़ने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन एलेक्स अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस टेंटिकल को काट के आज़ाद हो जाता है। उसी वक्त एक वाइट टाइगर की सोल उसके सामने आ जाती है, लेकिन एलेक्स उसे जान से मार देता है। तभी जो बीस्ट दूर लड़ रहे थे वो लड़ते लड़ते उसके पास आ जाते हैं, क्योंकि वो सारे बीस्ट एक अजीब से बीस्ट से भाग रहे थे जो सभी बीस्ट की सोल्स को एक एक कर मार दे रहा था। तो उस बीस्ट को देखकर एलेक्स बोलता है कि ये बीस्ट इतना अजीब कैसे है, इसके एक्शन बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। ऐसा बीस्ट मैंने आज तक नहीं देखा है जो सभी बीस्ट को तेज़ी से एक बार में मार सके। उसी वक्त वो बीस्ट एक और बीस्ट को मार देता है, जिसकी वजह से अचानक से उसकी बॉडी में हलचल होने लगती है और उसकी बॉडी मॉडिफाई होने लगती है। तो ये सब देखकर एलेक्स उस बीस्ट को अपनी स्पेशल आई की मदद से देखता है और उसे पता चलता है कि ये कोई बीस्ट नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है जो कि बाकी बीस्ट की सोल्स को एब्जॉर्ब करके अपनी नई बॉडी बना रहा है। अब वो बीस्ट एलेक्स को वहाँ देख लेता है और उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। इधर बाहर आसपास के कल्टीवेटर्स जब देखते हैं कि एलेक्स की बस बॉडी वहाँ पर है और उसकी सोल वहाँ पर नहीं है, तो वो लोग समझ जाते हैं कि एलेक्स अब उन्हें कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए ये सही वक्त है एलेक्स की बॉडी को कैप्चर करने का। अब वो सभी कल्टीवेटर्स एक साथ एलेक्स की जगह भागते हैं, लेकिन वो मोटा लड़का उन सबके सामने आ जाता है और बोलता है कि एलेक्स को मारने से पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। ये सुन के एक कल्टीवेटर मोटे लड़के से कहता है कि क्या तुम अकेले हमारा सामना कर भी पाओगे। ये सुन के मोटा लड़का गुस्से में उन सब पर अपनी थर्ड किलिंग फॉर्मेशन से अटैक करता है, जिस स्वॉर्ड फॉर्मेशन से वो सभी कल्टीवेटर्स बचते हुए एलेक्स के करीब जाने लगते हैं। लेकिन एलेक्स के चारों तरफ एक थंडर बैरियर बना हुआ था, तो वो लोग अपनी एक स्वॉर्ड टेक्निक की मदद से उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं टूटता। साथ ही तभी कई सारे बीस्ट भी आकर उस बैरियर को तोड़ के एलेक्स की बॉडी कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बैरियर फिर भी नहीं टूटता।
ये देखकर मोटा लड़का थोड़ा रिलैक्स होता है और वो बोलता है कि लगता है ये थंडर बैरियर एलेक्स ने यहाँ से जाने से पहले बनाया होगा और इसकी वजह से कोई इसका अब कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए वो वहाँ खड़े कल्टीवेटर से बोलता है कि क्या अभी भी किसी को मेरे भाई की बॉडी चाहिए, पर तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, इसलिए चुपचाप यहाँ से भाग जाओ। उसी वक्त वो फेदर वाला बंदा जिसे हमने पहले देखा था वो अचानक से बहुत तेजी से भागते हुए उस बैरियर के पास आ जाता है और उसे क्रॉस कर लेता है। ये देखकर मोटा लड़का हैरान हो जाता है और बोलता है कि ये इस बैरियर को कैसे क्रॉस कर सकता है। तभी वो मोटा लड़का उस फेदर वाले बंदे के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मोटा लड़का खुद भी उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता। ये देखकर मोटा लड़का कहता है कि लगता है ये फेदर वाला बंदा किसी तरह की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से ये थंडर बैरियर इसे डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा। अब वो फेदर वाला बंदा धीरे धीरे एलेक्स की बॉडी के पास जाने लगता है तो वो मोटा लड़का तेजी से चिल्लाते हुए कहता है कि एलेक्स जल्दी से जाग जाओ। इस तरफ एलेक्स की सोल उस बीस्ट से बच के भाग रही थी, जहाँ वो बीस्ट रास्ते में आते हुए हर उस बीस्ट को खाकर अपनी पावर बढ़ा रहा था। साथ ही वो एलेक्स की सोल पर भी लगातार हमला कर रहा था, लेकिन अपनी रीइंकार्नेशन स्वॉर्ड की मदद से एलेक्स हर बार बच जा रहा था। लेकिन वो समझ गया था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो ज़्यादा देर नहीं बच पाएगा, क्योंकि ये बीस्ट धीरे धीरे और भी स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। इसलिए एलेक्स अपनी स्पेशल आई की मदद से आसपास देखता है और उसे बहुत सारे प्रिजन दिखते हैं जिसमें कई सारे वॉरियर्स कैद थे, और वहाँ उसे एक अजीब सा ब्लैक ऑरा भी दिखता है, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि इस मॉन्स्टर से लड़ने से तो बढ़िया है कि मैं इस मॉन्स्टर को किसी और ट्रबल में डाल दूं। इसलिए एलेक्स उस मॉन्स्टर को उन्हीं प्रिजन की तरफ ले जाने लगता है। और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग में हम देखते हैं कि जल्दी ही एलेक्स का रूप चेंज होने वाला है। इसलिए उसका नया रूप देखने के लिए कौन कौन एक्साइटेड है कमेंट्स में ज़रूर लिखना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।